गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का फोर्थ क्वेश्चन। आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? ठीक है बेटा, कि मैंने 12,000 जमशेद से लिए हैं, कितने पर एनम कितना इंटरेस्ट है बेटा? 6% सिंपल इंटरेस्ट है 2 years का। ओके, देन हैड आई बोरोड दिस सम, क्या मैं यही 6% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मुझे यही लगेगा? ठीक है, यदि मैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से भी लूं। ओके, बट एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट देनी पड़ेगी? ओके बेटा, आपको बेटा इस क्वेश्चन में पी कितना दिया? ₹12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना दिया? 6% पर एनम। एंड टाइम क्या दिया बेटा? 2 years। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे? पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ओके बेटा, सो पी की वैल्यू क्या दी? 12,000 इंटू आर दैट इज 6 इंटू टी दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 100। ओके, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गई, तो कितना आ गया बेटा? 120 इंटू 6 इंटू 2 दैट इज 1440। ओके बेटा, नेक्स्ट हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट का बोला है ना, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज्ड पर एन। पी कितना दिया बेटा? 12,000 एंड आर कितना दिया बेटा? 6 डिवाइडेड बाय 100 रेज्ड पर 2। ओके, तो ए इक्वल्स टू व्हाट? 12,000 इंटू, इसको हम क्या करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 1 बाय 1 प्लस 6 बाय 100। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 100 दैट इज 100 प्लस 6 इंटू 1 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 100। ओके, 1 इंटू 100, सो कितना आ गया बेटा? 106 डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो कितना आ गया? 106 डिवाइडेड बाय 100, राइट। सो इसको 2 के टेबल पे कैंसिल आउट कर दो, तो कितना आ जाएगा? 106 कितने पर जाता है बेटा? 2 के टेबल पर 53 पर, और 100 कितने पर जाता है? 50 पर, राइट। सो इसको 2 टाइम्स लिखना है ना हमने, क्योंकि पावर का मतलब होता है ये अंदर वाले अक्षर को कितने टाइम्स लिखना है? 2 टाइम्स, क्योंकि 2 है तो 2 टाइम्स, 3 होगा तो 3 टाइम्स। ओके, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें टी क्या दिया है या एन क्या दिया है? 2। ठीक है, सो हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 53 बाय 50 इंटू जो पी आपको दिया प्रिंसिपल, राइट। देन हम क्या करेंगे बेटा? ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, बच के 120। इसको 5 के टेबल पर कैंसिल आउट कर दो। 5 के टेबल पर बेटा 5 कितने पर जाता है? 1 पर। 5 के टेबल पर 120 कितने पर जाता है? 24 पर, राइट। सो कितना आ गया? 24 इंटू 53 डिवाइडेड बाई 5। ओके बेटा, सो इसको बेटा डिवाइड करके क्या आ जाएगा? 13,483.2। ओके बेटा, सो आप सी आई कैसे निकालोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? ए माइनस पी इन इक्वल टू व्हाट? रुपीज, ये वाली वैल्यू जो ए की है माइनस पी। ठीक है, कितना आ जाएगा? 13,483.2 माइनस 12,000। ओके बेटा, सो बेटा माइनस करके कितना आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू रुपीज 1,483.20, राइट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट निकालो। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा? 43.20। द एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी पेड इज रुपीज 43.20। ठीक है बेटा, हमने एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी पे की है? रुपीज 43.20। ओके, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। वासुदेवन इन्वेस्टेड रुपीज 60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है बेटा, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 year? ओके, वासुदेवन ने क्या किया बेटा? 60,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। ओके, कितने इंटरेस्ट रेट पर? 12% पर एनम। एनम मीन्स ईयर। ओके, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट? उसको कितनी अमाउंट बेटा 6 मंथ के बाद मिलेगी और 1 year के बाद मिलेगी। ठीक है बेटा, हाफ ईयरली का बेटा कौन सा फॉर्मूला लगता है? ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज्ड पर 2n, राइट। पी क्या दिया इसमें? 60,000, आर इज 6% पर हाफ ईयर, राइट। सो ए इक्वल्स टू व्हाट? 60,000 इंटू 1 प्लस 6 बाय 100 इंटू 2 इंटू एन होता है इसमें बेटा। एन की वैल्यू क्या है? हाफ ईयर। ओके, सो क्योंकि हाफ ईयर के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, राइट। सो एन इज हाफ ईयर। ठीक है बेटा,
इसके बाद ये 2 से ये 2 कैंसल आउट हो गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 60,000 इंटू 106 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है बेटा, राइट। सो 1 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100 दैट इज 100, ठीक है। सो कितना आ गया बेटा 106 डिवाइडेड बाय 100। सो ये हमने पुट कर दिया, रेज टू पावर 2 के साथ 2 कैंसल, अकेला 1 बच गया। सो इट मीन इसको 1 टाइम्स लिखना है, 60,000 इंटू, ये ब्रैकेट का मीनिंग होता है बेटा मल्टीप्लाई, राइट। 106 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, सो कितना आ गया 600 इंटू 106, राइट। सो अमाउंट कितनी आ गई बेटा ₹63,600, ठीक है बेटा। ये हमने निकाला है फर्स्ट पार्ट 6 मंथ के लिए। 6 मंथ मीन्स हाफ ईयर, ओके, हाफ ईयर होता है ना 6 मंथ, ठीक है। अब निकालेंगे नेक्स्ट आफ्टर 1 ईयर, ओके बेटा। सो इसमें हाफ और हाफ 2 हाफ हो गए ना उसमें, क्योंकि हम हाफ ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयर निकाल रहे हैं। तो 1 ईयर में बेटा हाफ ईयर कितने होते हैं 2, सो n इज 2, ओके बेटा। नेक्स्ट अमाउंट इक्वल्स टू व्हाट, p इंटू 1 प्लस r बाय 100 रेस्ट पर n, क्योंकि बेटा 1 ईयर है, राइट। सो 1 ईयर को यदि हम कंपाउंडेड मतलब एक ईयर की तरह भी समझ सकते हैं, राइट। सो इसमें बेटा n क्या लेंगे हम 2, ठीक है, और फॉर्मूला लगाएंगे इसमें कंपाउंडेड ईयरली वाला, ठीक है बेटा। देन a इक्वल्स टू 60,000 इंटू 1 प्लस 6 बाय 100 रेस्ट पर 2, ओके बेटा। देन a इक्वल्स टू व्हाट 60,000 इंटू 106 डिवाइडेड बाय 100 रेस्ट पर 2, ठीक है बेटा। देन a इक्वल्स टू 60,000, कटिंग कर दो बेटा 2 के टेबल पर, इसकी कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 53 डिवाइडेड बाय 50, सो 53 बाय 50 इंटू 53 बाय 50 2 टाइम्स लिख दिया। सो बेटा 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है बेटा। तो क्या आ जाएगा बेटा 5 के टेबल पर कैंसिल आउट कर दो 600 को 120, राइट। सो ये अगेन 5 के टेबल पर कैंसिल आउट कर दो 120 को कितना आ जाएगा 24, ठीक है बेटा। सो हमारे पास क्या बच गया 24 इंटू 53 इंटू 53, ठीक है बेटा। सो आंसर इज 67,416, okay, this is the amount. Next है बेटा 6th question, Arif took a loan of ₹80,000 from a bank, okay. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amount he would be paying after 1/2 years if the interest is first compounded annually, compounded half yearly, ठीक है बेटा। आरिफ ने क्या किया है, लोन लिया है, राइट, 80,000 का बैंक से। यदि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा 10% पर एनम पड़ रहा है, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट, ठीक है बेटा। हमने अमाउंट डिफरेंस चेक करना है 1/2 ईयर्स का, यदि वो उतने 1/2 ईयर्स तक पे कर रहा है, ठीक है, अमाउंट को। देन इफ द इंटरेस्ट इज, उसका इंटरेस्ट कब का पड़ रहा है बेटा, कंपाउंडेड एनुअली का और कंपाउंडेड हाफ ईयरली का, ठीक है। हमने फाइंड आउट करना है कि अमाउंट डिफरेंस कितना आता है, ओके बेटा। फर्स्ट पार्ट कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। पी कितना दिया बेटा ₹80,000 एंड आर इज व्हाट 10,000 पर एनम, एन इज 1/2 ईयर्स, ठीक है बेटा। पहले हम 1 का निकाल लेंगे, कंपाउंडेड एनुअली में हम क्या करते हैं, हम 1 का निकाल लेते हैं और हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट से निकालते हैं, ठीक है। सो ए इक्वल्स टू व्हाट, पी की वैल्यू रख दी 1 प्लस आर की वैल्यू क्या 10 डिवाइडेड बाय 100 और एन की वैल्यू 1, ठीक है बेटा। देन इसके बाद हमने क्या किया, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट कर दी, तो कितना बच गया 1 प्लस 1/10, राइट। सो इसके बाद क्या आ गया बेटा a इक्वल्स टू 80,000 इंटू 1 प्लस 1/10। देन क्या किया हमने बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, 1 प्लस 1/10 है, राइट। सो इसको क्या करो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 10 दैट इज 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ गया बेटा 11/10, राइट। सो इट इज 11/10, ये 0 से ये 0 कैंसिल, कितना आ गया a इक्वल्स टू 8,000 इंटू 11 कितना आ गया 88,000, ओके बेटा। देन फॉर हाफ ईयर जो हमारे पास पड़ा उसके लिए हम क्या किससे निकाल लेंगे बेटा वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट निकालेंगे।
सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स व्हाट, पी इंटू आर इंटू टी। पी कितना दिया बेटा 88,000 जो हमने अभी निकाला, आर इज 10 इंटू टी हाफ ईयर डिवाइडेड बाय 100। सो कैंसिल आउट करके कितना आ गया बेटा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 के टेबल पर 80 कैंसिल हो गया। सो बच गया हमारे पास 440 इंटू 10 दैट इज 4,400। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, क्या करेंगे हम, रुपीज 88,000 जो हमारे पास आया है 1 ईयर का माइनस रुपीज 80,000, तो कितना आ जाएगा बेटा रुपीज 8,000। इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर दैट इज 4,400। ठीक है। सो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, रुपीज 8,000 प्लस रुपीज 4,400। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा रुपीज 12,400। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है अमाउंट। ठीक है, सो अमाउंट इक्वल्स व्हाट, पी प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। पी कितना हमारे पास 80,000 प्लस इंटरेस्ट कितना बेटा 12,400। सो टोटल कितना आ गया रुपीज 92,400। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए, उसमें रेट कितना दिया बेटा 10% पर ईयर के लिए 10% है, तो हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो 2 से, 5% पर हाफ ईयर, राइट। सो देयर विल बी 3 हाफ ईयर्स इन 1/2 बेटा। 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं और ये 1/2, राइट। सो कितने टोटल हाफ ईयर्स हो गए 3 हाफ ईयर्स, राइट। सो ए इक्वल्स टू व्हाट, हमारे पास हमने नंबर में एन में निकाल लिया ना हाफ ईयर, तो हम क्या करेंगे एन को 3 रख देंगे और आर की तो हम वही वैल्यू लगाएंगे जो हाफ ईयर की है। ठीक है, तो फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, ए इक्वल्स टू व्हाट 80,000 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 100, एन की वैल्यू बेटा नंबर्स में है, सो हमने क्या अप्लाई कर दिया 3। ठीक है बेटा। देन उसके बाद ए इक्वल्स व्हाट 80,000 इंटू, इसको बेटा 5 के टेबल पर कैंसिल आउट, 5 के टेबल पर बेटा 5 कितने पर जाता है 1 पर, एंड 5 के टेबल पर 100 कितने पर जाता है 20 पर, राइट। सो 1 प्लस 1/20। ठीक है, 1 प्लस 1/20 क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है बेटा, 1 इंटू 20 दैट इज 20 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1। सो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास डिवाइडेड बाय 20, सो इट इज इक्वल्स व्हाट 21/20। ठीक है बेटा। सो क्या आ गया हमारे पास 80,000 इंटू 21/20 रेज़ टू पावर 3। ओके बेटा। सो ए इक्वल्स व्हाट 80,000 इंटू 21/20, क्योंकि पावर 3 थी इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, 21/20 इंटू 21/20, राइट। सो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है बेटा। तो क्या बच गया हमारे पास 80, इसको एक 2 के टेबल पर कैंसिल आउट कर दो, 2 के टेबल पर बेटा 2 1 पर जाता है एंड 2 के टेबल पर 80 कितने पर जाता है 40 पर, राइट। सिमिलरली इसको भी 2 और ये 40। ठीक है, इसको भी 2 के टेबल कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा बेटा 20। अगेन 2 के टेबल कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो क्या बच गया हमारे पास 10 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, सो कितना आ गया 92,610। ठीक है बेटा। डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स जो हमने पहले निकाल ली थी 92,610 ये वाली, माइनस जो हमने पहले निकाली थी बेटा ये वाली जो हमने कंपाउंडेड ईयरली के लिए निकाल ली थी। ठीक है, माइनस 92,400। ठीक है बेटा। सो कितना आ गया रुपीज 210। ओके बेटा।